हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन समझ लीजिएगा। थोड़ी सी बात मुझे रमज़ान से रिलेटेड करना है और मेरे जहन से एकदम से वो पॉइंट निकल गया था। मैंने कहा कोई ना, एक और वीडियो बना देंगे और आपा के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। अभी तो नहीं, लेकिन एक वीडियो का मैंने सोचा है, मैं ज़रूर उस पर बात करूंगी। और जनाब, यहाँ पर मैं बात करना चाह रही हूँ रमज़ान से रिलेटेड थोड़ा, जो कौसर साजिद की सिचुएशन है। जिस तरह कल आसिम की वीडियो आ गई और उसने कहा कि हर नंबर से जो है मिस्टर साजिद, उनके बहनोई जो हैं वो कॉल नहीं उठा रहे हैं और कौसर बाजी इसलिए परेशान है, मतलब मोहसिन जो है उनका कौन एक और भाई वो भी कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी बात करनी है मुझे कि कौसर और साजिद में से कौन है जो नार्सिसिस्ट है और कौन है जो इस तरह की सिचुएशन जो है लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, क्योंकि जो कौसर हैं बेसिकली उनके पास भी तो अपने हस्बैंड का नंबर होगा ना, और ज़ाहिर-सी बात है डायरेक्ट अगर वो बात करते होंगे तो कौसर ने अपने हस्बैंड से राब्ता क्यों नहीं किया? उनको अपनी तमाम तर जो गिले-शिकवे हैं वो क्यों ना बताए? और क्या मिस्टर साजिद अपनी मोहब्बत 13 साला, अब तो 14, 15, 16 साला, कितने साल हो गए, मतलब 13 साल की मोहब्बत और 3 साल शादी को हो गए, तो 16 साल तो कौसर की शादी को हो रहे हैं, है ना? कुछ इस तरह का ही है। तो फिर सितारा की शादी को 17 साल हो रहे हैं, समझ नहीं आया। खैर छोड़ें। इस नहीं, सॉरी, हाँ, कौसर की शादी को 3 साल हो रहे हैं और कौसर की जो मोहब्बत है उसको 16 या 17 साल लगभग ये हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बातें। तो चलें आपके साथ पूरा एक रिव्यू यहाँ पर प्लेस करते हैं। अगर मैं रमज़ान से रिलेटेड एक पॉइंट रेज़ करना चाहूँ तो रमज़ान को सितारा की फैन ने फंड दिया था 50,000 रुपए, है ना? और देने के साथ दरिया में डालने के बजाय उस नेकी को लाकर उन्होंने यूट्यूब पर सर्कुलेट कर दिया था। और मैं बहुत क्लियरली कह चुकी हूँ कि बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं नहीं देखती तो मुझे आइडिया नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, फिर जो अपोज़िट साइड में अगर कुछ क्लिप्स लग रहे होते हैं, कुछ बातें हो रही होती हैं, तो मैं उनको देख लेती हूँ और मुझे वहाँ से जो बातें हैं वो थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है। बट द पॉइंट इज़ दैट मुझे एक और कमेंट आया था सीसीटीवी फुटेज से रिलेटेड, लेट्स कुक करके उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि आपने नहीं देखा, चैनल्स ने इस बारे में कहा है कि ये जो वीडियो क्लिप है ये रमज़ान ने वायरल किया था। साजिद के जो मोबाइल में लॉगिन है सीसीटीवी फुटेज और इस तरह की चीज़ें, तो ये रमज़ान ने वायरल किया। तो मैं सोच रही हूँ कि देखें ना, जिसके घर का मसला है तो उसके घर के मसलों को एक्सप्लेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? जो घर का ज़िम्मेदार है, ना कि जो इधर-उधर चैनल्स हैं उन तक फिर एक और खबर आ जाए। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि चलो रमज़ान तो लीक कर रहा है, लेकिन उस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो उनके घर की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें, फिर वो आगे आकर कौन बता रहा है? तो ये तमाम तर हवाले तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो चैनल्स की गेम है ना, कि कंटेंट आप लोगों ने अपनी पूरी लाइफ़ को, हर एक चीज़ को, सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को, हर चीज़ को कंटेंट ही बना डाला है। तो ख़ैर रमज़ान के हवाले से मैं ये बोलना चाहती हूँ रमज़ान, कि आपने कल आकर एक वीडियो बनाया जिसमें आपने कहा कि आप पर बहुत प्रेशर है, आपको काम से रोका जा रहा है, ये है, वो है, फलाँ है, ढिमका है। आपने ये आकर नहीं क्लियर किया कि आपको 50,000 रुपए की हेल्प भी मिली है और किसने दी है, आकर ये भी बता देते। इस बारे में तो भई फिर जो नजमा है, यानी जो आपके भाई की होने वाली सास है, वो यहाँ पर फिर बाजी ले गई। उसने जिससे भी पैसे लिए आकर उसको मेंशन किया कि 2 लोग हैं जिन्होंने हेल्प की है। क्लियरली आकर बोला, तो आपके अंदर क्या इतने गट्स नहीं थे कि आप भी आकर इस चीज़ को पूरी क्लैरिटी के साथ यूट्यूब पर रख देते कि भाई सितारा बाजी की फलानी फैन है, उन्होंने इतने पैसे दिए हैं और अब जो है चैनल तो छोड़ो, चैनल पर तो मुझे एज़ सच ऐसा कोई काम करना नहीं था, और अगर चैनल पर इतना स्ट्रांगली सब कुछ लेकर चलना होता तो क्या मैं सितारा बाजी के घर इतनी मेहनत कर रहा होता। जो भी आप करते थे अकॉर्डिंग टू यू, आप बहुत काम करते थे और हमें भी यही लगता था। लेकिन अब जिस तरह सितारा आपको क्रॉस लगा रही हैं आपके तमाम तर काम पर, और वो ये दिखाती हैं कि उनके घर में जो अब लड़का आया है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से वो रगड़ाई, सफाई, धुलाई एक-एक चीज़ की कर रहा है और घर बिल्कुल चमक रहा है। तो ख़ैर इन तमाम तर बातों को भी हम साइड पर रखते हैं। रमज़ान में ये कहना चाह रही थी, आपने एक बार भी सिंगल टाइम आकर नहीं बोला कि आपको हेल्प हुई है और अब आप कराची जाएँगे, फिर आप एक और बाइक लेंगे
और वहां पर दोबारा से जो आपका फूड पांडा का काम था वो आईडी आप ओपन करवाएंगे। जैसे मामू नदीम ने कहा था कि वहां पर आपने कुछ पैसे नहीं दिए, फिर वो बैक हो गए क्योंकि आपने उनको वार्न कर दिया था। आपने कहा था मैं कुछ देर खामोश बैठकर देखूंगा कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है, अगर खामोशी हो गई तो ठीक है, वरना मैं फिर यहाँ पर लाकर बातें रखूंगा। मुझे लगता है मामू नदीम के कुछ वीक पॉइंट्स हैं कि जिसको लेकर हर कोई आता है और उनको वार्न करता है, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो डीडी हो, सबने आकर, और इवन मिस्टर साजिद, जैसा उन्होंने कहा था कि जो मामू हैं उनकी कुछ बातें हैं, अगर वो नहीं बताएंगे तो दीदी बता देगा। एक क्लिप वायरल हो रहा था ना, और एक टाइम पर ये बातें हुई थी, बहुत सारी बातें जहन से एकदम से ना वाइप आउट हो जाती हैं, लेकिन फिर लोग याद दिला ही देते हैं। तो मुझे लगता है मामू के कुछ अपने मसले हैं कि जिसकी वजह से वो एकदम से पूरे फुल फॉर्म में आगे आते हैं और फिर दुगनी स्पीड से बैक हो जाते हैं, और ये वाला सिलसिला है। तो क्या आपके लिए वो 50,000 काफी नहीं है कि जाएं अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाएं, चीजों से दूर रहें? चैनल चलाना है तो कराची में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपना फूड चैनल बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो फूड व्लॉगर्स होते हैं जो जा रहे होते हैं शॉप पर, वहां का फूड ट्राई करते हैं और उसको फिर अपने वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। इस तरह के चैनल्स बहुत चल रहे होते हैं। शॉपिंग मार्केट्स पर जाकर जो शॉप्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वहां पर लोगों को बता रहे होते हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज इतने की मिलेगी। मतलब करने के लिए बहुत चीज है। और अगर आप फूड पांडा कर रहे हैं तो आपके पास मतलब आपकी बाइक है, और उस बाइक पर अगर आप मीन वाइल कहीं ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं तो बहुत सारे काम आप रास्ते में करते कराते जा सकते हैं और आपका तो अच्छा खासा व्लॉग बन जाए। तो फिर आप क्यों नहीं जाते, मतलब अपना दोबारा से जो काम है वो क्यों नहीं स्टार्ट करते, है ना, मेरा ये सवाल है। और मैं इस पॉइंट पर आकर सोच रही हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि भाई झोल झपाटे हर तरफ हैं और ये तो पूरी बरादरी ही गोलमाल है ना। तो ये वाला सिलसिला है। अच्छा, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा कौसर और साजिद की तरफ। क्या मसला है जो मिस्टर साजिद हैं जिनकी के 16 साल मोहब्बत है कौसर, अब हो गए ना भाई। और मोहब्बत जो है वो इतनी ज्यादा मिट्टी का ढेर हो गई है कि मिस्टर साजिद जो है उनकी बीवी बीमार हो गई है, उनका साला वीडियो बना रहा है, और वो इतने बेहिस हो गए हैं कि वो गांव से होकर आ गए। कौसर का जो सामान है वो यूं ही फेंक फाक कर आ गए, और कौसर के घर में राबिया को उन्होंने बराजमान करवाया हुआ है। और कौसर और इब्राहिम से 11 दिन हो गए उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। दौड़ दौड़ की बात है ना, अब वो दौर तो है नहीं आज से 20 साल पहले का, कि जब आप यूं समझ लें कि जो मोबाइल्स हैं थोड़ा उनकी एंट्री होना स्टार्ट हुई थी, फिर टच फोन्स आए और फिर जो है स्मार्टफोन आए, फिर आईफोन आए, और होते होते इतना ज्यादा तरक्की होती गई। तो उस वक्त बहुत सारी चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं थी जितनी अब आसान है। अब आपके पास मसला क्या है, मतलब आपके पास ऑन कॉल वीडियो कॉल आप अपनी वाइफ और बच्चे की खैरियत दरियाफ्त कर सकते हैं ना। 11 दिन से आप उनके साथ रास्ते में नहीं है, ऐसा क्या रीजन है? बड़ा अजीब ही है जो भी कुछ है। तो मैं यहाँ पर एक चीज जो है वो थोड़ी सी अपनी देखने वालों की जो ऑडियंस है उसकी नॉलेज के लिए शेयर करना चाहती हूँ कि देखें, मैं कहीं पर कमेंट पढ़ रही थी कि जो शौहर है ना वो खर्चा भी नहीं देता है और खुद काम करने भी नहीं देता है, तो ऐसे शौहर के साथ कैसे डील किया जाए। एक जगह पर मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब, तो मेरी नजरों से ना एक आईडी का कमेंट गुजरा, तो मैंने सोचा इस पर बात करनी चाहिए। देखें, जो इस किस्म का पार्टनर होता है ना, स्पाउस होता है जो कि बीवी को एकदम से ना प्रेशराइज करके रखता है और उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। वो ये चाहता है कि बीवी जो है वो उसके काबू में रहे। देखिए, इस्लाम में तो भाई शौहर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। शौहर को अगर कव्वाम कहा गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर बताई गई है। आपको अपनी बीवी बच्चों का नान नुस्खा हर सूरत देना है, उनको घर देना है, सब कुछ देना शौहर की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर शौहर इस तरह नहीं करता तो वैसा शौहर जो है वो फिर किस कैटेगरी में आता है? तो ऐसे जो शौहर है ना वो नार्सिसिस्ट होते हैं। अब नार्सिसिस्ट की डेफिनेशन क्या है? वो ये होते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हमेशा जो वो हैं वो अप रहें, चाहे वो गलत भी हो तो उनको सही बोला जाए। वो जो है हर चीज का रिस्पॉन्सिबल अपनी वाइफ को ठहराएं। वो बच्चों को ढाल बनाकर बीवी को कहें
कि ये रीज़न है कि जिसकी वजह से तुम्हें मेरे पास रुकना ही रुकना होगा, अदरवाइज़ तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बीवी जो है फिर इस तरह के शौहर के साथ कैसे डील करे, इन तमाम तर मामलात में वो कैसे रिएक्ट करे, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर बीवी को लगता है कि शौहर है ना और वक्ती तौर पर नाराज़ है और इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, तो ये बीवी की भूल है, या फिर मैं अपनी मोहब्बत अपने रवैये से उसको बदल लूंगी, तो ये बीवी की भूल है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड होता है, मैं मिस्टर साजिद को नहीं कह रही, मैं जनरली एक बात कर रही हूँ, मैंने कहा कि इसी में मैं वीडियो में ना मैं इस टॉपिक को भी कवर कर लूँ। तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करता है, वो अपनी जो एक ट्रैक है ना उसको बदलता है कि अब मैं किस तरह से, जो मेरे सामने मेरा स्पाउस है और वो मेरे हाथों की कठपुतली है, उसके माइंड के साथ मैं कैसे खेलूँ, उसको मैं कैसे परेशान करूँ, उसको मैं कैसे उसकी जो तारे हैं ना, कहते हैं ना कठपुतली वाली, वो अपने हाथों में रखूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इस तरह सोच रही हैं, खुदा ना करे अगर आप में से कोई भी इस तरह की लाइफ जी रहा है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर सोचना होगी। सबसे पहले ये कि आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको अपने अंदर मरने मत दीजिए। आपको पता है कि जो सामने आपका स्पाउस है वो हमेशा आपको इसी तरह से टीज करेगा, आपको टॉर्चर करेगा, आपको डिसरिस्पेक्ट करके उसको खुशी महसूस होती है। तो अपनी किसी भी पेन का, अपनी किसी भी इमोशन का उसके सामने आप इजहार मत कीजिए, क्योंकि वो आपका रिएक्शन चाहता है, वो आपका रिस्पॉन्स चाहता है। आप ये कीजिए कि आप उसकी हर बात का हूँ हाँ में जवाब दीजिए। अगर वो कुछ बोले तो आप कहें जी आप ठीक हैं, और इस तरह की बातें करके ना उसको आप एक तरह से, तो आप ऐसे बिहेव करें जैसे जो सामने वाला है वो आपके लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता। अपने आप को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, ऑनलाइन अर्निंग जो है उस तरफ आएं, फ्रीलांसिंग है या फिर कोई एक ऐसी स्किल जिस पर आप काम करके अपने घर बैठे कुछ अर्न कर सकती हैं, तो उस तरफ जाइए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेना होंगे। और अगर आपके लिए फिलहाल इस रिश्ते से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है और इन फ्यूचर भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा कि किस तरह आप उस शख्स के माइंड के साथ आप खेलना स्टार्ट कर दें और अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करें। वैसे आपके पास लीगल राइट्स भी हैं, और बतौर मुस्लिम तो इस्लाम तो बहुत एक प्यारा मजहब है और उसने आपको पूरा हक दिया है। लेकिन कुछ लाइफ में पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि वहां पर डिसीजन लेना जो है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं रहता। तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा ये मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करती हूँ। और बाकी जो कौसर साजिद का जो मसला है उस मसले पर देखते हैं अब कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, कौसर की कोई वीडियो आती है और अगर कौसर जो है वो अपनी बात रखना चाहती है, तो फिर उसके पास भी तो ऑप्शन है ना। मैंने पहले भी कहा था चैनल बनाने का, वो खुद क्यों नहीं चैनल बनाती, ऐसा क्या रीजन है कि चैनल बनाने से उसको डर लगता है। उसने एक बार मिस्टर साजिद के घर में व्लॉगिंग स्टार्ट भी की थी, वो जो एक पुलाव बनाया था, चने का बनाया था शायद, रेसिपी भी शेयर की थी पूरी फुल, मतलब वो व्लॉगिंग कर सकती है। और सितारा के घर भी खाना भेजा था, अपने नेबर्स में भी उसने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये तमाम तर चीजें और सिलसिले हुए थे। तो ऐसा क्या रीजन है कि कौसर जो है वो अपनी बात खुद नहीं रख सकती और इनडायरेक्टली उसका हर जो एक पॉइंट है और जो हर एक मैसेज है वो उसके किसी ना किसी भाई को रखना होता है, किसी ना किसी तरीके से वो घूम फिर कर चैनल्स के थ्रू सामने आना होता है। ये जो एक तरीक़ाकार है ये बड़ा अजीब है और इसको जो है ना क्लियर होना चाहिए, है ना। या तो आप बिल्कुल ही बात ना करें, या बात करें तो डायरेक्ट करें। आपके पास मोबाइल है, आपके भाई को चैनल बनाना आता है, वो आराम से आपको एक आईडी लॉगिन करके दे सकता है, वहां से आइए अपनी लाइफ शेयर कीजिए, खुद मुख्तार बनिए अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, आपको भी काम करने का हक है, आगे बढ़िए और मौका दीजिए अपनी किस्मत को। हो सकता है आप भी क्लिक कर जाएं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं या जो आप बनना चाहती हैं वो आपको भी मिलने लग जाए, और मिस्टर साजिद को भी सपोर्ट मिले कि उनकी जो दोनों वाइफ्स हैं वो बाइख्तियार हो जाएं। सितारा तो माशाल्लाह है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बना लिया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अपने बच्चों के लिए उन्होंने एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है वो अवेल कर लिया है, उनको पढ़ा रही हैं। तो सेम जो चीज है क्या वो इब्राहिम के लिए नहीं होनी चाहिए? क्या कौसर सितारा जितना नहीं तो
सितारा से कुछ कम कह लें, क्या उसको कमाने का राइट नहीं है, अपने आप को आगे ले जाने का राइट नहीं है? ये जो एक चैनल है उस पर काम करके अपनी लाइफ को जिस हद तक वो शेयर कर सकती है, अगर उसको कुछ एप्रिसिएशन मिलती है विलेज व्लॉग के तौर पर, कुछ भी, जैसे सब आगे बढ़ रहे हैं, नजमा आगे बढ़ रही है, हर एक आगे बढ़ रहा है। आपा की मैं बात करूं, उनके लिए तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। वो जिस तरह से लोगों की एक तवज्जो पा लेती हैं कि आप लोग देखते हैं, आप लोगों का शुक्रिया, जो भी वो कुछ जो भी दिखा रही हैं उनका काम चल रहा है, अल्लाह पाक राज़िक है। तो क्या कौसर के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह खाना काम करना? उसके हाथ में हुनर भी है, मतलब वो स्टिचिंग भी करती है, वो कमा भी सकती है, तो उसको मतलब इतना बेचारा बन के रहने की क्या जरूरत है? उसको भी ऑप्शन दीजिए। मिस्टर साजिद खुद खोल के दे सकते हैं एक चैनल, क्या उनको डर लगता है कि अगर कौसर का चैनल बन गया तो फिर मिस्टर साजिद की व्यूअरशिप कम हो जाएगी? क्या कुछ इस तरह के मामलात हैं। खैर, जो भी कुछ है टाइम के साथ तो चीजें क्लियर होंगी, लेकिन ये कुछ बातें थी जो मैं रखना चाहती थी अपने देखने वालों और सुनने वालों के साथ, कि आप लोगों को भी थोड़ा सा जो चीजें हैं ना, रिएक्शन रिव्यूज के साथ साथ कुछ जो रियल लाइफ है उसमें अगर कुछ इश्यूज हैं तो आपको भी उससे नबर्द आजमा होने का एक मौका मिले और आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाए। इसी के साथ कहूंगी बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफिज।